गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप गुड लोग? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छे से। अच्छे सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। पेपर रेडी कर रहा था आप लोगों का, तो मैं भूल ही गया एकदम से कि क्लास का टाइम भी हो गया। तो वो तो जस्ट मैसेज पॉपअप करता रहता है ना, तो आपका जी जब जी सर। मैसेज आया तो मैं करे, तो शेड्यूल भी करनी थी इसलिए थोड़ा डिले हो गया। कोई बात नहीं सर। तो पेपर हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी आ जाते हैं लोग तो बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा बस फाइनल करना है, आधे घंटे का काम होगा। तैयारी है? हाँ, तैयारी तो सर है वो। पेपर बता रहा तैयारी कैसी है। सही बात है। नहीं नहीं, पेपर तो अच्छा ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार एक थोड़ा सा ट्रिक रखता हूँ, सोच रहा हूँ इस बार टेस्ट में। सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती है सर, अच्छी बात है बहुत सर, सिली ठीक है। मिस्टेक्स। मतलब नहीं क्वेश्चन हम्म। आता है लेकिन फिर भी गलत करके आ जाता है जल्दबाजी में। बिल्कुल। वो होती है। मैं भी पिछले टेस्ट में क्वेश्चन में मुझे पता था इसका यही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये लग रही थी कि ये नहीं है, इसका दूसरा है, फिर मैंने गलती लगा दिया उसका। उसको टेस्ट सबमिट करते ही पता लगा कि वो मैंने गलती कर दिया। हम्म। एक तो ये टेंशन रहती है कि टाइम कम पड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट कर, बिल्कुल आगे का बिल्कुल। क्वेश्चन देखे, आगे का क्वेश्चन देखे, तो उसमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। हाँ, और वो थोड़ा सा मतलब पेशेंस का ही काम है, बस थोड़ी देर के लिए। हाँ जी सर। इस बात पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जब तक बाकी लोग आते हैं। मैं हम्म वाइट वाइट बोर्ड खोलता हूँ, वाइट बोर्ड का भी तो ऑप्शन रहता है ना, शेयर। वाइट बोर्ड का भी तो ऑप्शन कहाँ चला गया? शेयर वाले ऑप्शन में देखा सर, या मोर में होगा? एडवांस में होगा क्या? आई थिंक आईपैड एयर। व्हाइट बोर्ड का है सर, इसमें मोर वाले में है व्हाइट बोर्ड। ओके। हाँ, वाइट बोर्ड, ब्लू बोर्ड दिख रहा है। यस सर, विजिबल। ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, इतना काफी है। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था, ये जस्ट ऐसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था उस साल, जिस साल आया था ना उस साल मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था। तो ऐसे 9 डॉट्स बने हुए थे, और बोला था कि ये इसमें से सारे लाइंस को पास करना है, कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, पेन उठना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? एनीवन वांट टू ट्राई? बात समझ में आई? मीन्स हमें ऐसे ऐसे इन सारी लाइंस को ज्वाइन यस करना समझ है, आया। और मिनिमम लंबा सा लाइन होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन थे 4, 5, 3 और 6। नरोत्तम जी बना रहे हैं, कितनी लाइन हो गई? 1, 2, 3, 4, और ये 5 हो गई, है ना? तो पांच आंसर देखो, 5 ऑप्शन में भी है, तो 5 टिक कर देंगे क्या? नहीं सर, चेक करेंगे फिर दोबारा। अभी हो सका मिनिमम 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हाँ, तो वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता ना। यस सर। अच्छा, अब मुझे गट फीलिंग क्या हो रही थी कि ये 5 तो हो ही रहा है, ये 5 तो नहीं होगा, इससे कम होगा पक्का। तो इसका मैं ऐसा करता हूँ कि 4 ये वाला ऑप्शन लगा देता हूँ। 5 मेरे से भी हो रहा था, कई तरीके अपना, इधर उधर इधर उधर, लेकिन नहीं हुआ। और मुझे लग रहा था इसका 4 होना चाहिए, मतलब ऐसे ही गट फीलिंग, जैसे आपने बोला ना कि इसका 4 होगा ऑप्शन मैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, जो मैं, मेरे को जो दिख रहा है मैं बस वही लगाऊंगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने ये वाला ऑप्शन लगा के चला आया, और बाद में जो है मेरे को -0.5 मिला। इसका ऑप्शन ये सही था। ठीक है। इसी से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बनता है।
जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लोग बोलते हैं ना, वो। 1 मिनट में बना दूं? इसका आंसर जानना है? जानना है आंसर? यस सर। देखो, तो मतलब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी, इसकी लाइन को। हाँ ये देखो, मैं एक ऐसे, ये बाहर जाएगी ये वाली लाइन, और ये अंदर आएगी। ठीक है, ये लाइन बाहर जाएगी, ये अंदर आएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, इस लाइन को ऐसे मिला दो, फिर ये इसको बाहर ले जाओ, और इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ला जाएगा, पेन भी नहीं उठेगा, और सारे डॉट कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम सोच रहे थे बॉक्स के अंदर ही सोच रहे थे, जबकि लाइन तो बाहर भी जा सकती है, ऐसा कुछ था नहीं। तो कितनी लाइन होगी? वन, ये टू, क्रॉस भी तो कर रही है सर। 3, 4, तो क्रॉस हो सकती है, ओवरलैप नहीं करनी थी। अच्छा, एक पॉइंट पे हम दोबारा नहीं आ वैसे क्रॉस कर सकती है। हाँ, एक दूसरे को कट कर सकती है, लेकिन हम ओवरलैप नहीं करना था। समझ में आ गया? तो जो मतलब आप लोगों ने बात कही कि उस पर मैंने ये बताया कि ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते हैं कि हाँ ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन वहां पर बड़ी हिम्मत चाहिए कि उस चीज को हम टिक लगा के चले आए। नहीं, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया ना मेरा पॉइंट? हेलो हाँ, सर, क्वेश्चन क्या था एक बार एग्जैक्टली बताइएगा तब ना। नहीं बताया तो था। सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन वो था, 9 डॉट्स थे, और उन 9 डॉट्स को कनेक्ट करना था लाइन के द्वारा। कॉन्टिन्यूअस मतलब पेन चलना चाहिए था, पेन को उठाना नहीं था, और किसी लाइन को ओवरलैप नहीं करना था। कम से कम कितनी लाइन लगेंगी कनेक्ट करने में, ये क्वेश्चन था। मतलब CSIR का आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट 1 का। वो जस्ट ऐसा था कि मुझे भी फील हुआ था कि इसका 4 आंसर होगा, बट मैंने लगाया नहीं था। मुझे 5 लाइन दिख रही थी, 5 ही लगा के आया था। तो ऐसे एक डिस्कशन से स्टार्ट हुआ था जब आप लोग नहीं आए थे। अच्छा। तो उसका मतलब बियॉन्ड, वो बॉक्स के बियॉन्ड सोचना था कि ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज की क्लास। रेडी है? तो 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस पेपर के, और 10 क्वेश्चन देखेंगे आज फिर से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एक काम रहेगा, वो मैं अभी बता देता हूँ, कि आप लोगों को जाके ये 50 क्वेश्चन फिर से एक बार देखने हैं, और एक बार प्रायोरिटाइज करना है कि आप इसमें से कौन से 15-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे। हमने कितने डिस्कस कर लिए? 25-25 ना? 25-25 हो गए ना, पार्ट बी और पार्ट सी के। यस सर। तो इसमें से मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप 15-15 कौन से, मतलब इजी टू टफेस्ट, मतलब इजी टू मॉडरेट या टफेस्ट की लाइन में आपको लेके जाना है। और अगर वो 15 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपका, मतलब ऑर्डर सबका अलग अलग हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे सेट तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना यहाँ पर। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आपको अपना लेकिन वेल डिफाइंड करना है कि मैं इस तरह से जाता। क्या आपको वो 15 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली समझ में आ रहे हैं? तो दैट इज गुड। मीन्स मैं वही कह रहा हूँ कि आप 15+15 पर जाओगे ना, तो भी आपको मार्क्स, आपको आइडिया लग जाएगा। और 15 से ज्यादा अगर आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये दिसंबर 2023 का पेपर है। दैट इज आपकी तैयारी इनफ है, और आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टॉलरेंस दिया है कि नहीं? बस इतना समझाने के लिए मैंने। बोलो, समझ में आया मेरे बात? एनालाइज करना है इसमें, मतलब कोई यस कंजूसी सर। नहीं करनी है कि मेरा टाइम जा रहा है कि क्या जा रहा है। स्ट्रेटजी बनाना और उसको फॉलो करना। ये गलती कर जाते हैं कि उस पर लोग टाइम देते नहीं है, और एग्जाम हॉल में सोचते हैं सब कुछ हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। एक कहानी सुनी होगी लकड़हारे की, कि एक लकड़हारे को 3 घंटे, 2 लकड़हारे होते हैं। तो उनको एक मोटे मोटे पेड़ बताए गए। गुरुजी ने जब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और बोला कि आप इसको कितनी जो जल्दी काट देगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया गया, और दोनों को कुल्हाड़ी दी गई। और कुल्हाड़ी की धार बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, वो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो वहां पर मेरिट कम जाएगी, अगर कहीं पैर पर ज्यादा डरावना दिख गया तो। तो क्या हुआ कि
धार ज्यादा कुछ खास नहीं थी दोनों खिलाड़ी में। तो एक लड़के ने क्या किया, उसने कहा 3 घंटे का टाइम है, धार हो अच्छी ना हो क्या फर्क पड़ता है, हम इसको जो है मेहनत से काट देंगे। तो वो तुरंत जैसे ही उसको टाइमर ऑन करके गुरुजी ने बोला ठीक है तुम काटना चालू कर दो, वो तुरंत लग गया। दूसरे वाले ने क्या किया, उसने कुल्हाड़ी ली और वहीं पत्थर का टुकड़ा लिया उसको और अपनी धार बनाने लगा। और उसने 2 घंटे 45 मिनट तक धार पर काम किया और लास्ट के 5 मिनट में उसने पेड़ काट दिया। जबकि जो पहला बंदा था वो 3 घंटे तक लगा रहा लेकिन उससे पेड़ नहीं कटा। बात समझ में आई? इससे क्या शिक्षा मिली? पहले धार बनानी है माइंड पहले की। धा पहले धार लगानी है, स्ट्रेटजी पर काम करना है। ये नहीं कि हम मेहनत करेंगे हो जाएगा, मेहनत भी ऐसे ही नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में करो। ठीक है? क्या जरूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बस उतना उतने पर फोकस करना है बस। ठीक है, यस सर। चलें आगे। बिल्कुल सर। ओके, चलिए। तो डिस्कस करते हैं हम आज के इस पेपर के जो हमने टारगेट किया था उसके लास्ट 10 क्वेश्चंस। हम्म। तो ये क्वेश्चन है, लेट, यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, दोनों में ब्लैंक डैश बना हुआ है। बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो v comma w belongs to r square such that v comma v is greater than 0, is less than w comma w, ऐसे करके दे रखा है, एंड v comma w is equals to 0 ऐसे भी दे रखा है। लेट बी a be the 2 cross 2 real symmetric matrix representing this bilinear form with the respect to the standard basis, which of the following statements is true। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बस ये बताना है। पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर किसी को नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज जरूर करना है आज की क्लास के बाद। नहीं संगम जी, ये स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करूंगा कि पहले 6-7 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन डिस 6-7 या 10 मिनट में क्वेश्चन सिलेक्ट करने जरूरी है या नहीं, इज इट? कई बार बैकफायर कर जाता है ये। मैं बताऊंगा भी उसका रीजन। क्वेश्चन देख लिया? ऑप्शन दिखाऊं? ये है। तो हेलो पहले में, हाँ। सर, बाइलिनियर फॉर्म का खुद के साथ नेगेटिव आ सकता है, जैसे इनर प्रोडक्ट में तो नहीं होता ऐसा। सर। हम्म। सर, आर टू की है तो मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की। और वहां पे गिवन है वीवी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू आएगी एक निगेटिव आइगन वैल्यू। हम्म। और तो यहाँ पे रैंक 1 तो नहीं, 2 होगा, रैंक 0 भी नहीं, और ए स्क्वायर भी 0 नहीं, तो 3 ऑप्शन कैंसिल। तो एक जब पॉजिटिव आइगन वैल्यू एक निगेटिव आइगन वैल्यू है तो वो इनडेफिनिट बनेगी, तो फोर्थ ट्रू। बहुत बढ़िया, फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, अब संगम जी की बात का जवाब दे देता हूँ यहाँ पर। हेलो हाँ। सर, जैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो वहां पे नॉर्म का स्क्वायर आ जाता है ना। जैसे हाँ। डब्ल्यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट लें हम्म। तो नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर आ गया, हम्म। तो वो तो पॉजिटिव होता है। बट ये बाइलिनियर फॉर्म का मुझे नहीं पता, इसलिए वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बाइलीनियर फंक्शन पहले देखना होता है। पहले बाइलीनियर होगा ना, पहले बाइलीनियर होगा उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो ये ज्यादा जनरलाइज है, मोर जनरलाइज। तो तो यहाँ वही पूछ रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या इनर प्रोडक्ट से, या
इनर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पर एक्स ट्रांसपोज और यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है चलो तो इस तरह से डिफाइन होता है ना, तो ये दोनों सेम वेक्टर होते हैं यहाँ पर, है ना, सेम ही वेक्टर का लेना होता है। जबकि दूसरी जगह पे क्या है, दो वेक्टर लेते हैं तो दो अलग अलग हो जाते हैं, बाइलीनियर में दोनों साइड से अलग वेक्टर हो सकते हैं। तो कौन जनरल हुआ? अच्छा सर। बाइलिनियर। मतलब ये दोनों तरफ से लीनियर होना चाहिए, इस तरफ से मतलब एक्स की तरफ से भी वाई की तरफ से लीनियर, ऐसा। इसके क्वेश्चन आने लगे अभी। बाइलिनियर एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस का। नहीं, आप ऐसे बोल समझ ऐसे, हाँ देखो ऐसे बोल सकते हो कि बाई लीनियर जब डिफाइन कर दिया गया ना दोनों साइड से अलग अलग, तो उसको जनरलाइज करने के लिए दोनों तरफ सेम वेक्टर ले लिया गया, तो पहले मोर मतलब जनरल मोर जनरल हुआ, बाई लीनियर हुआ। मतलब अगर पढ़ाने की बात आई तो मैं सबसे पहले बाई लीनियर पढ़ाऊंगा, इसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस पे आऊंगा। लेकिन वो फिर कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, तो हम पहले छोटा छोटा पढ़ाना चालू करते हैं। तो मेरा कहना ये था कि इनर प्रोडक्ट में नॉन निगेटिविटी जरूरी रहती है ना, मतलब बाइलिनियर फॉर्म हाँ, में जरूरी है वो नहीं है, पूछ रहा नहीं, हूँ बस। नहीं है जरूरी, नहीं, वहां जरूरी। बाइलिनियर में केवल दो कंडीशन है, वो वेरीफाई होनी चाहिए। बस बस। हाँ, ठीक है और तो दोनों सिमेट्रिक है एक दूसरे के। हम्म तो यहाँ पर बस यही बता रहा है कि ये हमारे पास दो, एक आइगन वैल्यूज पॉजिटिव एक आइगन वैल्यू निगेटिव है, और इन ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। ये दोनों कैसे हैं आपस में? ऑर्थोगोनल भी है। ठीक है। तो इस तरह का अगर एक 2x2 में मैट्रिक्स लोगे तो 1 और -1 ऐसे ले सकते हो, है ना, R² में। कैसी एक मैट्रिक्स ले लो, इससे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसके लिए एक यू वेक्टर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए 0 हो जाए। ठीक है, तो तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाँ। सर ये कंडीशन इम्प्लाई करती है या आप डायरेक्ट काउंटर लिए हो? मैं काउंटर लिया हूँ। अच्छा, नहीं वो अनु ने किया था इसको तो उसने बताया ये इम्प्लाई करता है। नहीं नहीं, हाँ काउंटर वहाँ। काउंटर से ही बोला है उन्होंने भी। नो सर, हाँ R2 में है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स 2x2 की है। हाँ हाँ तो दो आइगन वैल्यू होगी। हाँ। और ये जो दिया हुआ पैलिनियर फॉर्म भी पॉजिटिव एक निगेटिव गिवन है ना। तो मैंने भी तो वही एग्जांपल ले लिया, एक 1 ले ली, एक -1 ले ली। आपने यस। जनरलाइज कर दिया उसको कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, तो बीच में एक 0 जरूर लाई करेगी, है कि नहीं? हाँ। तो मतलब ये ऑप्शन तो तीनों हमने डिस्कार्ड ही करे हैं ना। सर यस सर। यहाँ अगर सर हम इसको थोड़ा सा मतलब रिलेट कीजिएगा वो क्या कहते हैं रियल एनालिसिस से फंक्शन से, हम्म तो वहाँ पे आईबीपी प्रॉपर्टी आती है। हम्म थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा है बट कैसे होगा मुझे नहीं पता। मतलब एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक जीरो आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वैसे आप सोच वहां सकते हो, से भी। हाँ। वहां से भी आप सोच बट वो सकते हो। कैसे आता है थ्योरी वो मुझे पता नहीं है, बट मेरा आइडिया है वो बता रहा हूँ। आईबीपी की ठीक है। थ्योरी का आइडिया नहीं कि हाँ, यहाँ का एबीपी आइडिया नहीं? थ्योरम तो है। वहां पे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस बिल्कुल। होना चाहिए बहुत सारी चीजें, वो कंडीशन। तो यहाँ पे तो ये R2 नहीं गिवन है, दैट मीन्स 2x2 के मैट्रिक्स है, आईबीपी एक पॉजिटिव की एक। जरूरत नहीं है। एक एक आईबीपी एक डिकंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं, इसमें जो देखिए, इन लोगों ने बोला है कि सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स v कोमा w, सच दैट इस टाइप से है कि मतलब v का v के साथ बाइलिनियर फॉर्म पॉजिटिव है, और w का w के साथ बाइलिनियर फॉर्म निगेटिव है। मतलब ये दो वेक्टर नहीं है, मतलब इन जनरल नहीं जा रहे हैं ये। और हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं, फिर उसके बाद इन लोगों ने वी और डब्ल्यू का जो बाइनरी फॉर्म बनाया वो जीरो बना। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो इन लोगों ने लगाया है, एक मैट्रिक्स फॉर्म अगर करेंगे, तो हमें A11 फाइंड करने के लिए मतलब वी का बाइनरी फॉर्म वी के साथ एक हमें पॉजिटिव दे रखा है, एक निगेटिव दे रखा है, और बाकी जो है यू और मतलब वी और डब्ल्यू का मतलब जीरो है। तो इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारी जीरो हो गई, और डायगोनल एंट्रीज हमारी मतलब नॉन जीरो होगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी। तो पक्का वहां ए स्क्वायर जीरो मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होना है ना। और हमें सीधा सीधा दिख रहा है पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसकी रैंक तो 1 नहीं है, क्यों उसके डायगोनल जो दोनों रो है ना ये उसकी, तो पॉजिटिव रैंक इसकी 2 है। अब रैंक ए जीरो,
जब उसकी रैंक 2 है तो ना ही 1 है ना ही 0, मतलब इसके 3 ऑप्शन हमारे सीधे से सीधे सीधे डिस्कार्ड हो रहे हैं। हाँ और मतलब, ऐसा वेक्टर, हाँ, ऐसा मतलब वेक्टर ये एग्जिस्ट कर जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन करा, यही चीज मतलब बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कठिन नहीं था, लेकिन बस ये टॉपिक बहुत लास्ट का टॉपिक है, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये आसान ही क्वेश्चन की कैटेगरी में है, जरूर हम भाई 5वें लेक्चर में कर रहे हो ये, है ना हाँ। सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो जाती है बीच में। अच्छा सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। मैं ये कह फिर चली गई, संगम जी फिर वॉइस चली गई। सर, ये गिवन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो भी ग्रेटर देन जीरो लेस देन डब्ल्यू डब्ल्यू है, वो इसकी है। नहीं नहीं अनु जी, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, ये वो ये तो ज्यादा है ही। है। वहीं से तो हम कह पाते हैं ना, जो मेरा जीरो इज नॉट आइगन वैल्यू पॉसिबल है। बिल्कुल, जीरो इसकी आइगन वैल्यूज क्या बोल रहे हो, जीरो इसकी आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, हाँ, हाँ तो और वहां आर से, टू में है। तो आपके आपके आपने जो जिस चीज को पकड़ लिया ना वो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, तो ऐसा लेकिन नहीं कि बाकी ऐसा, चीज इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इसमें जो लिखी है ना सब चीज यस का सर, यस। मतलब होता है, ऐसे हम नहीं ऐसा लिखते, नहीं श्योर तो नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। यस यस सर, हम इसमें ऐसा श्योर नहीं बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं वो मैट्रिक्स बना रहे हैं जो हमें ये वेक्टर गिवन है इनके बेसिस पे बना रहे हैं। अगर हम इनके अलावा कुछ और वेक्टर ले लें तो हो सकता है कि हमें वहां आइगन वैल्यू 0 मिल जाए। ऐसा मिल सकता है अगर दूसरी मैट्रिक्स हाँ, हम हाँ। जनरेट करें, है ना। यहाँ तो दो वेक्टर दे दिए, इन दोनों वेक्टर के बीच में रिलेशन दे दिया और उन्हीं के बेस पर हमने इनको लेट करके और एक मैट्रिक्स जनरेट कर ली। उसी मैट्रिक्स को मतलब कंटिन्यू करते हुए हमने ये ऑप्शन डिस्कार्ड किए हैं। मतलब हमें ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है इसकी आगे वैल्यू 0 होगी, मिल नहीं सकती है मिल, ऐसी। यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं, क्यों सर? यहाँ नहीं मिलेगी लेकिन क्योंकि ये दोनों एलाइ वेक्टर बना देंगे ना। नहीं सर, ये दोनों अलाइ वेक्टर बना देंगे। अगर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 की हम बात करें तो ऑप्शन 4 तो ये कह रहा है कि यू के साथ हमारा बाइनरी फॉर्म 0 हो जा रहा है। हो जाएगा, पक्का जबकि हो वेक्टर, जाएगा। इसका मतलब जबकि, एक एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, मीन्स जो इसकी रेंज है ना, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, हाँ सर। तो रेंज जब इन्फिनिटी तो एक कोई वेक्टर आप एग्जिस्ट करा लोगे, समझ में आई बात। चलो एक एग्जांपल लेते हो, वैसे ज्यादा खिंच रहा है लंबा भी, वैसे डिस्कशन इतना डिस्कशन वाला क्वेश्चन था नहीं, फिर भी चलो ले लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लो चलो। एक की आइगन वैल्यू पॉजिटिव, एक की आइगन वैल्यू निगेटिव, बाइलिनियर में ले लें। यस सर, बाइनरी में ले सकते हो। हम्म, तो फिर कैसे बनाएंगे, x1 x2 -1 +1 0 0 1 की क्या बनेगी, x1² -x2², हाँ ऐसे बनेगी, बताइए, बनेगी। लेकिन ये तो बाइनरी नहीं होगी सर। क्यों। क्यों सर, ये हमने लीनियरी नहीं लिए ना। हमने एक्सपोनेंशियल ये लीनियर दिए नहीं है, इनकी पावर 2 लिए ना। अच्छा वो एक मिनट रुक जाओ, अभी कर ही लेते हैं फिर, है ना। x1 ट्रांस x1 x2 ऐसे वेक्टर ले लिया, मैट्रिक्स ले ली। यस सर। अरे कैसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं होगी यार वो, बाइलीनियर का मतलब क्या है, बाइलीनियर नहीं ले रहा हूं मैं, एक्स में ले रहा हूँ। मतलब बाइनरी फॉर्म में तो लेना चाह रहे हैं ना सर आप। अरे मैट्रिक्स बनती है तो क्या बनती है, जब यहाँ पर x1² +x2² होता है तो यहाँ पे डायगोनल में क्या लेते हो आप, यहाँ ये नहीं लेते हो क्या, यहाँ वो जीरो तो नहीं सर लेते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेते हैं हम लोग, हाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेट में लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के ही ले लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं, वहां फिर मुझे xy में लेना पड़ेगा बस।
तो अच्छा मतलब अच्छा। x1 x2 ले लो, फिर y1 y2 ऐसे लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं ठीक है एग्जाम्पल सर। बस समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे ले लोगे, इसलिए मैंने दोनों तरफ सेम ले लिया था। तो मीन्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ये आ गई, मान लो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, चलो, है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसके लिए एक वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा 1, 0, जिसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और इसके लिए एक ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसके लिए लेस देन 0 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? ठीक है सर, 1, 1 तो इनके बीच में राइट रखना है। दोनों लाई कर गया। तब ये बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके ये 0 भी हो जाए। तो आप 1, 1 वेक्टर ले लो r² यस से। सर, यस सर। इस दोनों के लिए एक वेक्टर एग्जिस्ट कर गया कि नहीं, जिसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 हो गई। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा था, और यहां पर यही चीज बोल रहा है, बस फोर्थ ऑप्शन, इसलिए करेक्ट। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये ऐसा सोचना थोड़ा सा। चलो, ये सेकंड क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आ गया है एक स्क्रीन पर आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to ∞ साइन n पाई ओवर पाई/2 ओवर रूट n, b इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 to ∞ log 1 प्लस 1/n²। चलिए देखिए, बस आसान सा है, कन्वर्जेंट चेक करनी है कि कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाली कन्वर्जेंट है तो बता दो, कोई लगता है डाइवर्जेंट है, बहुत है, इसी तरह से ऑप्शन ही बने हैं दोनों में। लेकिन कंफर्म होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह से बने कि ए इज कन्वर्जेंट बट बी इज नॉट कन्वर्जेंट। सेकंड में बोला ए इज नॉट कन्वर्जेंट बट बी इज कन्वर्जेंट, बोथ ए एंड बी आर कन्वर्जेंट, नाइदर ए नॉर बी इज कन्वर्जेंट, ऐसे बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। सर सेकंड तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा। हम्म। क्या क्या लेंगे, UN VN? वीएन ले लेंगे 1/n²। हम्म। UN पूरा? हाँ यूएन वो ले लेंगे जो एन डिफाइन हुआ। इसी को ना? log 1 प्लस। हाँ। लेकिन इससे कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, इसकी लिमिट निकालते हैं। UN/VN ना? यस सर। क्या आएगी? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे? यस सर। सीधे लिख दें 1/1 प्लस 1/n²। डिफरेंस इसको करेंगे -2/n³ अपॉन, इसको तो इसको भी करना पड़ेगा ना। तो इसकी लिमिट तो 1 आएगी ना? हाँ तो हो गया ना सर, फाइनाइट आ गया ना। इसमें कंडीशन थोड़ी होता है। हम्म। तो ये वाला हमारा कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट आएगी। कन्वर्जेंट तो फर्स्ट पे है, बट इन लोगों को ट्राई करने दीजिए। हम्म। फर्स्ट को अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यस।
एनीवन, फर्स्ट वाले के लिए इतना देर तो लगेगी क्या? ज्यादा तो रिजल्ट भी नहीं है। अनु जी, क्या लग रहा है? साइन एन पाई बाई टू सीक्वेंस का पार्शियल सम तो बाउंडेड होना, वन किसमें? बाई रूट एन सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एसओपीएस। इसमें? यस सर, साइन एन पाई। हाँ, निकाल लिया आपने? सर वो आपने जीरो एंड वन पे तो मीन्स ऑल्टरनेटिंग, जीरो वन माइनस वन। फर्स्ट वाले के लिए बोल रहे हो? ये सर फर्स्ट वाले का अपर पार्ट मीन साइन साइन एन पाई बाई टू इवन सीक्वेंस, हम्म। एंड सपोज बी एन इक्वल टू वन बाई रूट एन, तो वन बाई रूट एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू जीरो, एंड हम्म। if we can prove that sin n pi by 2 sequence, the partial sequence of partial sum हम्म। is bounded, then by well-known test means Abel's or Dirichlet anyone, then we can prove that this is कन्वर्जेंट। हाँ सर, ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। सही है, सही। डायरेक्टली किया है, टेस्ट लग रहा है। हाँ, ठीक। तो देखो, एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार 3 पाई बाई 2 या एन 5 पाई बाई 2, मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से ऊपर पूछी गई तो वेस्टास टेस्ट लग जाता है ना, जहाँ सीरीज को कंपेयर करते हैं और पी टेस्ट लगा देते हैं। सर याद है उसी किसी को? उसी में तो इस बार ट्रैप हुआ था सर, गेट वाले क्वेश्चन में भेजा था, हाँ। वहां पे डिरिक्लेट से हो गया और रेस्ट्रा से हो नहीं रहा था, माथा पूरा खराब। नहीं, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि जो वेस्टास से करते हैं ना, तो वो वेस्टास टेस्ट सफिशियंट टेस्ट है, ये भूल जाते हैं हम कई बार। वेस्टास टेस्ट सफिशियंट टेस्ट है, अगर वेस्टास टेस्ट फेल हो जाता है तो हम उसको डाइवर्जेंट नहीं बोल सकते, फिर हमें उसको जाना पड़ेगा जो अभी एडवांस टेस्ट की बात करते हैं, एबेल्स या डिजिटल टेस्ट से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो। अब तो हो गया ना डिस्कस। ऑप्शन थ्री। बहुत हाँ, वैसे इसको लेबनीज टेस्ट से कर सकते हैं। तो कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। ठीक। इसको खोलिए सर, ये सब सीरीज बन जाएगा, -1 to the power n/√n। अच्छा, अच्छा। सर लीबनिज तो अल्टरनेटिंग सीरीज सर, वो तो अल्टरनेटिंग नहीं। इसमें तो और ज्यादा आ जाएंगे पॉइंट, और ज्यादा और टर्म बन जाएंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लेमनीज से ट्राई कर रहे हैं तो कर लेना, वैसे लेमनीज मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा अभी लगते हुए। अल्टरनेटिंग सीरीज है तो मीन्स माइनस वन होल पावर एन और एन प्लस वन दिया सकता है, तो डिरिचलेट सर। चलिए, ये क्वेश्चन एक पार्ट बी का ही है। एच इज जेड बिलोंग्स टू सी, इमेजिनरी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, कौन सा पार्ट है? इसको डिस्कस कर चुके हैं हम जो इस तरह के। क्या है ये दिया हुआ है? एच क्या है? डिनोट्स द अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, imaginary of z is greater than 0. Let f c to c be defined by f of z is equals to e raised to power I z. Which one of the following statements is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बस वो बताना है। सोच लो। सर पिछला वाला क्वेश्चन सर मैंने तो लेबनीज से ही किया था, बट ठीक हम्म है, वो डिरिक्लेट से भी अच्छा हो। देख लेना लेमनीज से वो अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है क्या? हाँ सर, सब सीरीज बन रही है अल्टरनेटिंग के, -1 to the power n/√n का सब सीरीज बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे टर्म जीरो आ जा रहे हैं। लेकिन लेमनीज टेस्ट अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव के लिए है। हाँ सर, तो पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, सब सीरीज बन रहा है, अच्छा। एग्जैक्टली वो नहीं बन रहा है। हाँ, हाँ तो सब सीरीज के कन्वर्जेंट होने से हम पूरी सीरीज को कन्वर्जेंट बोल नहीं पाएंगे ना। सर, बोल पाएंगे ना, क्योंकि सर जीरो
और बहुत सारे टर्म जीरो है तो वो तो इफेक्ट करेगा नहीं ना। तो बाकी पूरी सर सीरीज उसको भी छः फिर जीरो पर जाने पड़ेगी। हाँ सर, उसको उसको 6 7 8 टर्म खोलिए, खुद दिख जाएगा वो अल्टरनेटिंग है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, एक बार प्रियांशु जी करिएगा, हाँ ट्राई। बाकी लोग भी देख लेना, ओपन करने से क्या निकल रहा है उस पर, शायद कुछ निकले। ओके। अगर संगम जी ने किया है तो होगा उसमें कुछ फ्रूटफुल मिल जाएगा, शायद ओपन करने से भी काम चल जाता है। हाँ देखो जरा इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है। अच्छा, जिसने जिसने अपने डाउट्स भेजे हैं ना ग्रुप पे, सब लोग मुझे पर्सनल भेजना, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज है तो मुझे कलेक्ट करने में मुश्किल होगा। तो मैंने कल भी बोला था मुझे पर्सनल भेज देना, तो मैं सीधे फाइल डाउनलोड करके मर्ज कर लूंगा। अनु जी आपने भेजे हैं ना शायद डाउट। सर। यस सर। हाँ पर्सनल भेज देना एक बार। ओके। अच्छा, कल डाउट सेशन 8 बजे से लूंगा, 8 to 10। मैं बाद में भूल ना जाऊं। ठीक है, 7 से बोला था पहले, 7 से नहीं ले पाऊंगा। सर इसमें ना पहला ऑप्शन ट्रू होगा। पहले ही ट्रू होगा। सर ये पार्ट बी का है या सी का? बी का। अभी बी का ही चल रहा है ना। बाकी ऑप्शन सर देख लो क्या। बॉन्डेडनेस दिख रहा है। हम्म। बॉन्डेडनेस दिख रहा है अभी, और चेक करना। हाँ सर, पहला ही मेरे हिसाब से पहला ही ट्रू है, क्योंकि सर सेकंड वाला जो है ये अनकाउंटेबल बनेगा, बाउंडेड नहीं होगा, कन्वेक्स भी नहीं होगा। हिसाब का रीजन बताना थोड़ा। सर हेलो। रीजन मुझे लगता है रेंज जो इसका होगा ना सर। हम्म। सर रेंज पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा एक्सेप्ट जीरो, 0 पॉइंट छोड़ के। सर अगर हम इससे अपर हाफ प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएंगे तो सर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। नहीं, अनकाउंटेबल पॉइंट तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। आप लोग ट्राई करते रहो, मैं भी देखता हूँ अपने हिसाब से। बॉन्ड तो इसका 1 से ज्यादा जाएगा नहीं। अपर आपके प्लेन के पॉइंट्स ले लेते हैं किधर जा रहे हैं ना, इसके पॉइंट। क्योंकि e⁻ आयोटा इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हम्म। मतलब इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वाई पॉजिटिव दे रखा है। हम्म। बाउंडेड हो जाएगा क्या। हाँ बॉन्डेड तो हो जाना चाहिए सर। एक बार मैं राइट लिख के देख रहा हूँ। देखो देखो, इसको देखो, एक और तरीका है, जीरो कहाँ मैप मैप करेगा, e⁻0, 1 पर। नहीं, ये 1 पर जाएगा। यस सर। और ये आयोटा किधर जाएगा। या इसका आयोटा मत जाओ, इधर बाउंड्री का पॉइंट ले लो, 1,0, देखो कहाँ जाएगा। 1,0 जाएगा, ये मतलब e⁻i x+i y, ये है ना। तो 1,0 जाएगा e⁻i इंटू ई पर ही जाएगा। तो e⁻i क्या होगा। सर 1,0 तो डज नॉट बिलोंग्स टू एच बिकॉज इमेजिनरी जेट ग्रेटर देन जीरो दिया है सर। मीन्स वाई पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हेलो। अरे मैं बाउंड्री बाउंड्री तलाश कर रहा हूँ यार, ओके ओके सर। मैं बाउंड्री देख रहा हूँ। तो मीन्स
ई की पावर आयोटा। ये मॉडुलस मॉडुलस वन पर है क्या, सर्किल पर? 0,1। पावर आई सेट। इसका डायरेक्ट मॉडुलस फाइंड करो जरा एक बार। ई की पावर -y + i x, ऐसे आएगा। ई की पावर -i इंटू ई की पावर i x, f(z). मॉडुलस फाइंड करो। ई की पावर -y, और ये तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/e⁻y। ये तो अनबाउंडेड हो गया क्या? अच्छा, y की सर पावर, वाई y की पावर। पॉजिटिव, हम्म। वाई पॉजिटिव है ना, तो बॉन्डेड आ जाएगा ना। हाँ, y पॉजिटिव है, सिंस y इज ग्रेटर देन 0, तो ये इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ चला जाएगा ना। जैसे ही y की वैल्यू ऊपर हाँ बढ़ाएंगे ना, ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए, तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। मतलब जो भी हो, ये इधर की तरफ हो जाएगा, तो बाउंडेड हो जाएगा। एफ एच बाउंडेड मिल रहा है डायरेक्ट। बाकी के लिए सोचना। बट सर रीजन तो ओपन होगा ना। हाँ, ओपन ही होगा। ये हाँ तो देखना फिर यूनिट सर्किल पे लाई करेगा कि नहीं। इसके पॉइंट्स यूनिट सर्कल पे कैसे लाइक करेगा? यूनिट सर्किल के बाहर जाएंगे क्या? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, अरे, जीरो नहीं दे रखा है। मैं इमेज के पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एफ एच के पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इनके पॉइंट्स की। ये आप एच की बात कर रहे हो ना। एफ ऑफ एच कहाँ से जाएंगे, इस फंक्शन से ही तो देखोगे। हाँ तो सर यदि जीरो रहता तब ना वो बाउंड्री को अटेन करता। अरे, बाउंड्री मत लो, लेकिन ये बाउंड्री के नेबरहुड में तो होगा। अरे, बेसिकली क्या है कि अगर आप ऐसे बना रहे हो, ये पॉइंट्स नहीं ले रहे हो, चलो मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ, ये पॉइंट है हमारे, तो ये पॉइंट यहाँ से बाउंड्री जो वैसी वाली वो तो दिख ही रही ना हमको। ये पॉइंट हम देख तो सकते हैं, कहीं अब ये बाउंडेड आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो बाउंड मिल रहा होगा। हाँ सर बॉन्ड मिल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एच का जो इमेज आएगा हाँ, वो वही फाइन। इनसाइड यूनिट सर्कल आएगा। वही चीज मैं हाँ पूछ रहा हूँ, उसमें इनसाइड जीरो यूनिट भी सर्किल आएगा। attend- हम्म। हाँ इनसाइड बट यूनिट जीरो को सर्किल अटेंड नहीं आएगा। करेगा। हाँ, अटेंड नहीं करेगा तो डॉटेड डॉटेड ऐसे बना लेना। ठीक है, तो डॉटेड ऐसे बना लेना, अंदर के पॉइंट होंगे, जब इंटरसेक्शन एच के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, ये और हो सकता है कि एफ ऑफ एच ये यूनिट सर्किल ना भी मिले। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है एफ ऑफ एच इज ए कॉन्वेक्स सबसेट, और यूनिट सर्किल तो कॉन्वेक्स सबसेट हो गया सी का। इसके एक बार इसका रीजन निकालना जरा, नहीं तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। सर पंक्चर डिस्क आ रहा है ना, इस वजह से कॉन्वेक्सिटी फेल हो रही है। ओके 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 ओके। हाँ, सही है, F(0, जैसे 0) नहीं। आयोटा से माइनस आयोटा गॉट बाई इट। टू से माइनस आयोटा बाई टू जाना। तो आइटम -i/2 नहीं जा पाएंगे ना। कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए सर, मतलब जो जीरो से जाना हो, जिसको जी। बस जीरो जीरो पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ऐसा लाइन सेगमेंट लेना है उसके अंदर ज- जो जीरो से पास होता हो, बट इसमें जीरो नहीं जी। है तो कॉन्वेक्सिटी जो है फेल हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे चेक कर लेना। वैसे ये पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, सॉरी 1, इससे इससे पॉइंट देख लेना।
ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं है, वाई से पॉइंट एक्स पर डिपेंड करना। यहाँ से देखना जरा, ये ओपन बाउंड्री है ना, इस ओपन बाउंड्री को देख लेना। चलें आगे, चलते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। सर एक काम कर सकते हैं कि आयोटा बाय टू कॉमा हाफ ले लेते हैं, हाफ को फिक्स कर देते हैं सर। नहीं नहीं, वहाँ नहीं हो पाएगा दिक्कत। अरे ऐसे में बस बाउंड्री के पॉइंट देखा करो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो कोई भी पॉइंट ले लिया करो जो कॉम्प्लिकेटेड। ये पूरा रीजन है ना, जो भी मैप दे रखा है उस पर कोशिश करो कि बाउंड्री के पॉइंट को देख लो ये कहाँ बन रहा है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैसे ही इमेज कन्फॉर्मल मैपिंग में जाती है। ठीक है, तो बीच का पॉइंट तो अभी देख लिया ना हमने कि वाई इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा तो जीरो, जीरो के आसपास चला जाएगा पॉइंट, यहाँ पर इधर मिलेगा कोई। जैसे वाई इन्फिनिटी टेंस करेगा, लेकिन ये आपने बता दिया यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो पहुंचता नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई नहीं करता। ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट्स मिल गए हमको सोचने के लिए, तो देखना। पार्ट बी का यही ये भी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन दिख। लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप, let G be any finite group which one of the following necessarily true, which one of the following is necessarily true। अब एनी फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में सारे फाइनाइट ग्रुप आ जाने चाहिए, अबेलियन नॉन अबेलियन, जितने भी फाइनाइट ग्रुप पॉसिबल है उस हिसाब से फिर सोचना है। ठीक है, जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, जी इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। सेकंड में कह रहा है जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इफ कार्डिनैलिटी ऑफ जी हैज एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। अगर डी के डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होते हैं दो, तो जी हमारा यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन डालने के बाद बोल रहा है। और थर्ड में कह रहा है इफ जी इज अबेलियन देन जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। अगर जी अबेलियन हो जाए तो ही ये प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी इज नॉट साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक नहीं है तो ये इफ एंड ओनली दोनों तरफ से पॉसिबल होगा। सोचो बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही हो सकता है। 2 मिनट ले लो। सर इसमें पहली बात तो ये कन्वेंशन का कुछ प्रॉब्लम होगा हमें, क्योंकि हम्म कई बुक जो है उसके रिगार्ड उसके अनुसार प्रॉपर सब ग्रुप्स की अलग डेफिनेशन होती है। कोई ऑथर जो है वो सिंगलटन आइडेंटिटी और हम्म जी को छोड़कर जो भी हमारे पास सब ग्रुप्स है उसे प्रॉपर बोलते हैं। और हम्म कोई ऑथर ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि जी के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स है वो प्रॉपर है। तो यहाँ पर हम चलो, कौन सा कन्वेंशन फॉलो करें? हाँ हम जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जी इज इक्वल्स टू ई, ये वाला ग्रुप को हम ट्रिवियल ग्रुप मानेंगे, इसको मतलब वो ट्रिवियल ग्रुप प्रॉपर नहीं है। हम, हाँ हमेशा। ठीक है, और जी इज इक्वल्स टू जब जी हो जाएगा इसको अगर हम हटा देते हैं तो जो भी ग्रुप आएंगे वो सारे प्रॉपर ग्रुप मानेंगे। उसका मतलब कि ई भी हो गया ना प्रॉपर सब ग्रुप। हाँ ई भी प्रॉपर हो गया हमारे कन्वेंशन के हिसाब से। फिर उससे चाहे ओके। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो हम उसको टिक मान लेंगे। और उसके बाद ओके। हम अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो हम उसको क्लेम भी कर लेंगे उस बुक को ओके हाँ। दिखा के। हाँ मतलब यही हम माना करेंगे। ठीक। आप सोचिए। सर एबीसी तो फॉल्स है सर। कौन सा? ए बी और सी एक्सप्लेन तीनों करिए, फॉल्स है।
एक्सप्लेन कीजिए। सर Z4 ले लिया, Z4 ले लिया और Z6। Z4 ले लिया और Z6 ले लिया। हाँ हम्म। सर, तो Z4 के प्रॉपर सब ग्रुप्स हमारे पास एक ट्रिवियल आ गया और एक दो ऑर्डर का आ गया। हम्म। हाँ, और एक ऑर्डर 2 का दो मिल ऑर्डर जाएगा। का हाँ, तो इसको यूनियन करेंगे तो जी के इक्वल तो नहीं आ रहा। ठीक है। और इसके लिए? हाँ, इसी तरह Z6 में भी आ रहा है, एक ट्रिवियल आ रहा है, एक जीरो हम्म। थ्री आ रहा है और एक 024 आ रहा है। एक दो ऑर्डर का, एक और तीन ऑर्डर का। हाँ, एक 2 ऑर्डर का, एक 3 ऑर्डर। ठीक। इससे भी नहीं बनेगा ना? तो ये दोनों गलत हो गए। थर्ड सर भी हो गया ऑप्शन ना थ्री में सर, जी है, हाँ। अवेलियन। तो ऑल हाँ पॉइंट्स तो सेंटर में आ जाएगा सी हाँ, तो ऑप्शन ये 3। तो ये अबेलियन तो हो गया ना, पहले वाला जो लिया था वो अबेलियन था ना, Z4। हाँ तो वहां से ये भी गलत हो गया। इफ जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर तो सब ग्रुप, if जी इज नॉट प्रियांशु सब। कुछ बोल रहे थे। हाँ, प्रियांशु जी बोलिए। सर ऑप्शन 3 सर, since G is abelian so all the elements belongs to the center of G and G is equal to center of G, so then center of G तो one subgroup of G and equal means तो सर improper हो जाएगा, so therefore no other proper subgroups here whose union is G, therefore option 3 is also incorrect sir. हाँ, मतलब वो तो वहां से भी देख लिया हमने ना। ठीक है, आपका ये लॉजिक भी करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ करेक्ट है ना? इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ करके भेजना फिर। संगम जी, प्रूफ ट्राई कीजिएगा। ठीक है। ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन है, जिसमें थोड़े नए नए चीजें यूज करी गई हैं जो कि पहले शायद नहीं पूछी जाती थी। ठीक है, इनवेरिएंट सब स्पेस का कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे, उससे अगर आंसर पर पहुंच जाते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो चलते चलते अगर कभी क्वेश्चन नहीं होता ऐसे सोच सकते हो, इसलिए क्वेश्चन रखा है, हाँ? चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। If n is greater than equals to 4, which one of the following statements is true? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखो, n a क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, मिनिमम 4 है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, तो कह रहा ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल नंबर्स। ये पॉसिबल है क्या, आप लोग बताइए? जिसको हम बिल्कुल वैसे सोच सकते हैं वो बताओ। थर्ड ऑप्शन के बारे में कुछ कह सकते हैं? नो बोलो सर, बोलो। नॉट नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, तो थर्ड तो हमें देखते ही पता चल गया, थर्ड तो नहीं लगा के आना। अगर तुक्का भी मारना है, 33% चांस करने तो 25 से 33, तो ये वाला तो नहीं मारना। वैसे तुक्का तो नहीं मारना। इसके बाद बाकी सब में देखो, इनवेरिएंट इनवेरिएंट की बात कर रहा है ना? इनवेरिएंट का मतलब क्या है? इनवेरिएंट सब स्पेस, किसी ने पढ़ा है इनवेरिएंट सब स्पेस? तो है सर। हम्म। इमेज ऑफ सब स्पेस इज पढ़ा सब तो है। ऑफ सब स्पेस। सब इस हाँ, मतलब वही उसकी इमेज, मतलब उसके सब स्पेस के अंदर ही आने चाहिए। हाँ, मतलब वो अगर पूरा का पूरा ले लो फिर वो इनवेरिएंट रहे, वही का वही मिल जाए जब इमेज लेने जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पहले नहीं बना था, ये अभी 2-3 साल से ही पूछा गया इससे रिलेटेड। तो ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस इन C⁴n। तो पहला कह रहा है ए डज नॉट है एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस, हो ही नहीं सकता। और सेकंड में कह रहा है कि ए हैज एन इनवेरिएंट सब स्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3।
n-3 डायमेंशन का एक सब स्पेस बना देगा। और फोर्थ में कह रहा है ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सब स्केयर इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। क्या लग रहा है? अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 ही ले लेते हैं हम, है ना, n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो इसमें कह रहा है कि 1 डायमेंशन का एक इनवेरिएंट सब स्पेस होगा। ठीक है। दूसरा, यस। हाँ, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है वैसे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं देखूं तो इस तरह से बना सकता हूँ इसके, वन वन ये इस तरह का वेक्टर ले लूं, बाकी सारे जीरो वेक्टर ले लूं, तो ये इनवेरिएंट ही और रहेगा। ऐसे भी सर, इनवेरिएंट सबस्पेस, रेंज कर्नल, और वो Cn एक खुद और एक जीरो, चार तो हमेशा बनाती ही रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यह कह रहा है ए स्क्वायर के पास भी मिल ही जाएगा n-1 का। ठीक है। ए स्क्वायर कह रहा है ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सब स्पेस, तो ऐसा तो होगा नहीं, ए स्क्वायर के पास भी मिल जाएगा। और ये कह रहा है डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस, तो ये भी गलत है। तो ये थोड़ा अगर लॉजिकली सोचते तो भी ये ऑप्शन सही करके आ जाते, तो इसलिए रखा है। ठीक है, अगर लेकिन एक क्वेश्चन तो भी नहीं होता है तो कोई पैनिक, कोई जरूरत नहीं, एक बार इनवेरिएंट सब स्पेस जाके पढ़ लेना, और अगर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन ऑप्शन फंस जाता है फिर से तो उसको ट्राई कर लेना। हेलो हम्म। सर, मतलब यदि फील्ड सी है। फिर से बोलिएगा। आवाज ब्रेक हो गई। चलिए तब तक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जब दोबारा आवाज आएगी संगम जी की तो पूछ लेंगे। मतलब ऑपरेटर आ रहे हैं। आवाज कट रही है संगम जी। फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द कॉन्टूर इंटीग्रल आई के इज इक्वल्स टू मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 ई पावर जेड और 1 जेड की पावर के डी जेड। ये आसान सा क्वेश्चन है आजकल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जहाँ के की वैल्यूज के लिए फंक्शन के लिए सॉल्व करवाता है ना। तो इसमें पैनिक नहीं करना है, तो जिस चीज ऑप्शन के लिए हो तो एक बार के की वैल्यू कंसीडर करके और उसको कर लेना। ठीक है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या कह रहा है, फॉर एवरी इंटीजर, तो जीरो इंटीजर है कि नहीं है? यस सर। तो ई की पावर जीरो ही ले लो। तो यहाँ जीरो रखोगे तो इसकी क्या मिल जाएगा, ये जीरो जीरो हो सर, जाएगा ना। जीरो जीरो। तो यहाँ कह रहा है आई के इज इक्वल टू जीरो, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो फॉर एवरी तो 1 ले लो, के की वैल्यू 1 ले लो। पहला तो डिस्कार्ड हो जाएगा सर, के की वैल्यू 1 देते ही। हाँ, के की वैल्यू 1 लेते ही जीरो तो नहीं मिलेगा, खत्म। यस और सर। नॉन जीरो फॉर एवरी दिस, ऐसा होगा। इसका सेकंड के केस में मतलब जीरो तो नहीं होगा, अगर हम के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर लेके चल रहे हैं। मीन्स करेक्ट ऑप्शन। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं इसके बाहर चली देखिए जाए हाँ, सिंगुलैरिटी। ठीक ठीक है, हाँ ठीक है सर। के की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो मतलब वो बाहर जाएगी, जबकि फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। बहुत पिटाई कुछ करूंगा मैं। अरे सर सर के की वैल्यू सिंगल 2 है तो जीरो। सिंग जीरो इज ए सिंगुलैरिटी तो इसी के अंदर पूरा रहेगी ना। पूरा प्रोडक्ट 2। हाँ हाँ। सर रेसिड्यू फॉर्मूला से हमेशा नॉन जीरो आएगा ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ, तो मैंने हाँ तो जी, ऑप्शन कंफ्यूज 2 किया था करेक्ट। बस। ऑप्शन मैंने तो 2 ठीक है करेक्ट सर, है। ठीक है, हाँ। हाँ, ये करेक्ट कंफ्यूज होगा किया था सेकंड। हाँ, तो इसको देखना ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। तो आई के इज लेस देन इक्वल टू आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर, ऐसा होगा क्या? इसको मतलब दो तीन स्टेप करके सोच सकते हो।
सही मिलेगा क्या? इक्वलिटी होल्ड करेगी? आगे पीछे तो नहीं जा रहा है? जीरो से स्टार्ट करना, लेकिन जीरो से स्टार्ट करना। पहले आई के इज इक्वल टू जीरो के लिए देख लो, वन के लिए देख लो, टू के लिए देख लो, इसमें देख लो क्या इनइक्वालिटी मिल रही है। ठीक है। और फिर जैसे इसमें बनेगा कुछ, अगर रिदम बन रहा होगा तो पता चल जाएगा। अगर ये आगे की तरफ हेलो। जा रहा है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। हम्म। हेलो। हाँ बताइए। सर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल कितना भी ऑर्डर का ले लें, हम्म। और उसमें अगर जीरो पुट करेंगे तो वो तो वन ही आएगा। आएगा ना सर? इन एक्सपोनेंशियल का क्या करना था? जीरो पुट करेंगे सर, रेसिड्यू हाँ फॉर्मूला लगेगा सर। हाँ, रेजिड्यू फॉर्मूला लगेगा, ये हमेशा ये जीरो हाँ। करेक्ट हो आएगा। रहा ये करेक्ट हो रहा सर। अगर हम इसमें के की वैल्यू नेगेटिव भी अगर ले लें तो भी इसकी वैल्यू हमारी मतलब जीरो हो जाएगी नेगेटिव केस में के की वैल्यू लेने के बाद। और अगर हम के की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो मतलब इसकी जो रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो उसका कोड मतलब एक तो सिंपल पोल के लिए हो जाएगा, फिर हो जाएगा मतलब मल्टीपल पोल के लिए, तो उसकी जो मतलब वैल्यू होगी हमेशा वन होगी, मतलब एक ही पावर हमें जीरो लेनी पड़ेगी। तो वहां वैल्यू हमारी टू बाई आई ही आएगी मतलब। तो उस अरे केस यहाँ में से बढ़ ये जाएगा, यहाँ से बढ़ता चला जाएगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल साइन आएगा, याद करो। मल्टीपल पोल है थोड़ी, एक ही पोल है, बस ऑर्डर डिफरेंट आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऑर्डर डिफरेंट है उसकी, मैं ऑर्डर को ही बोलना चाह रहा था। हाँ। हाँ। अरे फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान हाँ रखो। ठीक है टू सर, पाई ठीक आई है बाई ठीक एन है, हाँ फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू ये एक्स टू द आता है। पावर एन वही जीरो। तो मैं कह रहा हूँ सर कि ऊपर तो वन ही आएगा हाँ, हमेशा, यहाँ तो वन ही नीचे रहने वाला है, तो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और नीचे तो तो डिवाइड हो फैक्टोरियल में जाएगा ना। तो फैक्टोरियल वैल्यू बढ़ेगी तो फिर उसकी वैल्यू मतलब डिक्रीज होती जाएगी। ये तो हाँ उल्टा बोल चेंज रहे डिक्रीज हो हैं। जाएगा। तो ये डिक्रीज होता जाएगा, तो पहला ये वाला हाँ, ये ऑप्शन क्या है? गलत बोल रहा है। इनकरेक्ट। हाँ गलत हो जाएगा सर। और ये फोर्थ ये वाला? जीरो की तरफ करेगा। फोर्थ वाला इनकरेक्ट सर। जीरो की तरफ टेंड कर तो जाएगा। तो ओनली वन इज करेक्ट ना? यस सर, यस सर। यस सर। ओनली। सेकंड हाँ सेकंड सेकंड। हाँ। तो बताओ, मतलब अच्छा क्वेश्चन था पार्ट बी का। और अभी आजकल के करके, एम करके, एन करके ऐसे पूछने लगा है। एक से ज्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराता है, टाइम चाहिए बस, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो। हम्म। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में डॉट था, वो पूछ रहा। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, कर दे। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास यदि ऑपरेटर सी एन से सी एन पे डिफाइन हो, हम्म। तो हमारे पास मतलब जीरो से लेके और एन तक, जीरो वन टू से लेके मतलब एन तक हम्म। सबका मतलब इनवेरिएंट स्पेस मिलेगा, यही ना? बिल्कुल। या एन माइनस वन तक? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, एन तक मिलेगा या एन माइनस वन तक? इनवेरिएंट अभी अनु कुछ बताया था ना। आइडेंटिटी तो मिल जाएगा एन तक। आइडेंटिटी तो एन के बराबर मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है सर। बट सर मैं ये पूछ रहा था, क्या आर में, आर में तो ये फेल होता है या आर में भी होल्ड करता है? आर में भी मिल जाएगा। मतलब आर एन टू आर एन यदि ऑपरेटर हो तब क्या हाँ, हमेशा आर एन मिल टू जाता है या कभी फेल भी हो जाता है? ये मिल पूछ रहा जाएगा। मिल जाएगा, आर एन में भी मिल जाएगा। आप यही वाली ले लेना ना, एक बार वन वन यहाँ पर ले लेना डायगोनल में, बाकी सब जीरो कर देना जितने देर हो। दूसरी बार ये ले लेना वन वन, तीसरी बार वन टू, जित ऐसे लेते जाना, बस डायगोनल वाले लेते जाना, ये इनवेरिएंट बना देगा। और वैसे उन्होंने अभी कर्नेल वाला भी बनता है, और उससे स्वयं खुद भी बन जाता है, वो भी इनवेरिएंट होता है। चार तरह के बताए थे ना अनुजी ने, वो भी बन जाते हैं इनवेरिएंट, उसकी प्रूफ भी है। वो जो बताए ना था। चार टाइप के, उन सबके प्रूफ भी मिल जाएंगे आपको किसी बुक में, देखिएगा। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा चोरी भी है इसका, ठीक इसलिए ठीक। पूछ रहा अभी तो कल टेस्ट है फिर तो। मैंने आसान टेस्ट बनाया वैसे। था। चलिए, दिस वन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, आप ही लोग करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमने पहले डिस्कस करे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे। हाँ, अगर आप लोगों में बहस होगी तो मैं बीच में बोलूंगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे काफी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तो कोशिश करना कि हम सही ऑप्शन पर टिक करें या गलत ऑप्शन प्योरली डिस्कार्ड कर पाए।
लेट ए बी a diagonal matrix with characteristic polynomial is defined तो लेमडा तो 1 - 1 - 2 आ रहा है, लैम्डा क्या आ गया? तो इसका 1 रूट आ रहा 1 -1 है 2। 2, ये रूट आ गए, डिस्टिंक्ट मिल गए तब तो। हम्म। इसका फर्स्ट और फोर्थ तो मतलब डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट, इसमें क्या दिक्कत है? ये इसकी पॉजिटिव एक डेफिनेट हो रहा मतलब इसकी आइगन वैल्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। एक ए स्क्वायर होने के एक बाद ये ए स्क्वायर की क्या हो जाएंगे आइगन वैल्यूज? 1 1 वन 4, वन फोर। सारी पॉजिटिव हो गई। यस सर। नेक्स्ट लास्ट वाला, मतलब थर्ड वन। ट्रू। ठीक है, ये देखो अभी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले। तो ये जब ये इसकी एक आइगन वैल्यू देखो पॉजिटिव मिल गई, एक आइगन वैल्यू निगेटिव मिल गई, इसका मतलब एक वेक्टर तो बी इसमें R3 में बिलोंग कर जाएगा, जिसके लिए हमारी बाइलिनियर फॉर्म क्या हो जाएगी? जीरो मिल जाएगी। ठीक जीरो है, हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आने, जबकि उस तरह का क्वेश्चन वहां भी पूछा गया। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे इसके। यस सर। तो 2 मिनट भी नहीं लगा। वेरी गुड जॉब। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पे है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी पे आप लोगों को मतलब सोल्यूशन जानकर अगर नहीं किया है तो बड़ा मजा आएगा। 3 मिनट सोच लो चलो। लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सेट्स में पढ़ते हैं 11th क्लास से। और कहीं कहीं तो 9th 10th में भी सेट्स पढ़ा दिया जाता है। वहां से सोचो बस। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग बस थोड़ा सा जाननी चाहिए उसके लिए। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग तो जानते ही हो आप लोग, सब पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हो। सर फोर्थ तो ट्रू है। मैं एक्सप्लेनेशन भी लूंगा अभी। हाँ सर, क्योंकि जेड जेड से हम्म। है, तो जेड तो हम्म। होते ही है काउंटेबल फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए। हम्म। ये तो पक्का ट्रू है। तो एन कलेक्शन है। हाँ, अब ये कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट है ना जेड के, हम्म। तो काउंटेबल तो होंगे ही। और वहां फाइनाइट हो पे या इनफाइनाइट हो। हाँ, वो भी तो दे रखा है ना फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फोर्थ तो डेफिनेटली ट्रू है। मतलब सीक्वेंस है सबसेट का। हाँ। हम्म। अब देखो, एक बार हम लोगों को डाउट हुआ था ना कि काउंटेबल को क्या लेना है हमें, है ना? तो मैंने बोला था काउंटेबल में हम दोनों दोनों चीज फॉलो करेंगे, फाइनाइट प्लस डी न्यूमरेबल। और यहाँ पर देखो क्लियर कर दिया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों वर्ड यूज किया इन्होंने काउंटेबल के लिए, सीएसआईआर वालों ने। ये सीएसआईआर यस। के क्वेश्चन से लिया गया। मतलब जो हमने कन्वेंशन लिया था ना वहां पर, यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। ठीक है, बाकी के लिए सोचो चलो। इसका फर्स्ट रो हो जाएगा सर। हम्म। इसका फर्स्ट रो होना चाहिए। हम्म। कैसे? कैसे? वो इसलिए होना चाहिए कि एन इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जबकि उसमें गिवन है कि लेट ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जेड। मतलब जेड के नॉन एम्प्टी सबसेट की बात की गई, ना कि ये बात की गई कि फाइनाइट सबसेट है या इनफाइनाइट सबसेट है। तो जेड के हाँ, इनफाइनाइट सबसेट भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो कैसे हम हाँ तो फाइनाइट उस के केस लिए नहीं में, कर सकते? हाँ और ये बोल रहे हैं कि फॉर एवरी इंटीजर एन के रिगार्डिंग में, तो एवरी एन के रिगार्डिंग में तो नहीं होगा। मतलब ए एन जो यहाँ डिनोट कर रहा है मतलब A1 A2 A3 A4 मतलब उसकी करेक्शंस को डिनोट कर रहा है। A1 को आप जेड ही ले लो, तो A1 को आपने जेड वन ही जेड ही ले लिया, तो फिर तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया, तो फाइनाइट तो रहा नहीं। तो एन तो 1 मिला ना हमको। बाय नहीं वो तो सर। डिफरेंट और सीक्वेंस डिफाइन करना है, सिर्फ एक ही थोड़ी होगा। नहीं। नहीं 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 नहीं। अरे आप आप लोग समझ ही चलो, नहीं रही। कर लो देखो एक डिस्कस मिनट कर एक मिनट लो। सुन लीजिए। हम्म। ये इन लोगों का कहने का मतलब है कि ए एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1 बी अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जेड। मतलब एक सीक्वेंस है, मतलब जो एन से स्टार्ट होगी A1 A2 A3 डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक हम चले जाए,
तो A1 क्या है, A2 क्या है, इसके सबसेट है किसके, जेड के, है ना। जब जेड के सबसेट है तो जो जेड का सबसेट है वो जेड भी तो हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर, या नहीं हो सकता। नहीं, और एक चीज और ध्यान रखना, ये आगे वाली क्यों आप भूल जा रहे हो, सच दैट कि ए एन इंटरसेक्शन जब ए एम के साथ करेंगे तो फाई आएगा हर एक नॉन जीरो के लिए। और साथ में जेड जो है वो यूनियन ए एन का सबका यूनियन करोगे तो फिर हमें जेड मिलना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? अब तो डिस्कस ये करो। फिर ये डिस्टिंक्ट सबसेट है इसके, हाँ, मतलब अब सारे। डिस्कस करो। अब डिस्कस करो, अब ये सीक्वेंस पर हाँ, जाओ, ठीक है? अब सीक्वेंस पर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। आप समझ में आ गया? हाँ हाँ, वही यस तो सर, मैं यस सर। भी। मतलब ए एन सीक्वेंस है ऐसा कोई जरूरी नहीं, ए एन एक सेट है बस। हाँ, फिर तो एन पक्का फाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होता तो इनका इंटरसेक्शन फाइव होता ही नहीं। पक्का कैसे कह अगर सकते हैं, डेफिनेट के ग्रेटर देन ये इक्वल टू वन है तो सुनील जी को फील हो रहा है ये पक्का होगा। नहीं, नेवर पक्का होगा, फाइनाइट ही होगा, कभी नहीं। इनफाइनाइट नहीं होगा। चलो क्यों एक। नहीं अब अच्छा, होगा एक इनफाइनाइट? काम सुनिए, एन एक काम लिमिट कीजिए। किया है। नहीं, कोई भी दो आप इनफाइनाइट सबसेट ले लीजिए, कोई भी दो, उनका इंटरसेक्शन कीजिए, क्या फाइव आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, मैं दो काउंटर ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोग डिस्कस करना, ठीक है? आप लोगों को इसी मैं से क्लियर हो जाए। हम्म। काउंटर मैं बताऊं सर? हाँ बताइए, आप ही बता दीजिए। सर A1 को तो हम ले लेते हैं -Z यूनियन जीरो। -Z यूनियन 0। हम्म। और फिर हम सिंगलटन सिंगलटन डिफाइन कर देंगे सबको। सर वो मैप है ना जेड से एन पे, हाँ जो हम बाइजेक्शन मतलब यूज आप, करते हैं। हाँ ये देखो, बिल्कुल सही बोला है। अगर इसको हम इन्होंने ऐसे ऐसे डिफाइन किया, मैं फिर भी चलो थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। आप इंडेक्सिंग के हिसाब से ले लो, चलो। या ए फिर ए प्राइम। वन को ए वन को 1 ले लो, A2 को 2 ले लो, A3 को 3 ले लो, ठीक है? A4 को 4 ले लो, ऐसे ले लो। और उन्होंने बोला चलो ये इसको A2 से स्टार्ट करो, तो वो सही है। A2 से स्टार्ट करो, A3 से, क्योंकि n greater than 1 लेना है। और A1 को बाकी सब ले लो, मतलब इंटीजर सारे लेने तो यूनियन में 0 लगा दो, ऐसे कर दो। तो इन सब का जब यूनियन करेंगे ना, A1 यूनियन A2 यूनियन सब, तो Z के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये देखो 1 2 3 4, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है? तो an तो इसी का कलेक्शन था, तो an इज ए फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर, तो ये तो गलत हो गया ना। सही है, बिल्कुल लेकिन सही है संगम जी। हम्म। -Z यूनियन 0 क्यों कर रहे हैं? हो गया माइनस सर, जेड मेरा मेरा भी हो गया। मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं। मैंने माइनस इन्फिनिटी से जीरो ले लिया एक सेट, और दूसरा वन से प्लस इन्फिनिटी ले लिया। उन दोनों का इंटरसेक्शन पाई जब दोनों साइड मेरे फाइनाइट नहीं है। तो आपने ये ऑप्शन 2 भी डिस्कार्ड करवा दिया। यस सर, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं नहीं, नहीं है। ऑप्शन टू नहीं, नहीं, 1 सेकंड, क्यों का एक अभी मिनट, मतलब फोर्थ सम के लिए बोल रहा सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ अभी नीलेश जी कुछ बोल रहे थे क्या? सर ये -Z यूनियन 0 लिखा है, उसे डिफाइन करेंगे? वो -Z का क्या मतलब है? Z फॉर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। मतलब ऐसे -Z ऐसे यहाँ लिखना चाहिए था, सेट फाइनल ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ अच्छा। निगेटिव। सेट ऑफ हाँ निगेटिव इंटीजर्स यूनियन 0, तो इसको मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड एक कर देंगे ताकि वो सारा सही हो जाए, है ना? ए एन जो है उसको, मतलब सुनील जी अभी बता रहे थे कि हम जेड ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले सकते? आपने ये बोला कि ए एन इंटरसेक्शन ए एम एम टी आना चाहिए फॉर एम नॉट इक्वल्स टू एन। पर अगर हम ए एन जो है वो A1 को ही जेड ले लेते हैं, हाँ तो ले सकते वहां हैं। पर, तो वहां हाँ पर जो कलेक्शन बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, बस A1, हाँ एक ही दूसरा तो आएगा। फाइव ले एक ही लेंगे। आएगा। तो ये ऑप्शन हेलो डिस्कार्ड थोड़ी होगा इसके लिए, ये दूसरा तो हेलो ऑप्शन फाइव ले सकते डिस्कार्ड। हैं ना फिर। मतलब ले तो सकते हैं, हेलो हाँ डिस्कार्ड नहीं होगा। ले सकते ले हैं, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हेलो। हैं, लेकिन डिस्कार्ड नहीं कर नहीं पाएंगे। नहीं ले जी। सकते हैं, क्योंकि सर सीक्वेंस डिफाइन करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, n greater than equal to 1 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? सीक्वेंस ही तो है, सीक्वेंस को हम ऐसे ही तो डिनोट करते हैं। नहीं नहीं, इसमें अब अरे वो ऐसे वो वो ऐसा इंडेक्सिंग कोई है, एन लिमिटेशन एन नहीं है कि इंडेक्स आपको को मतलब मतलब कुछ रिप्रेजेंट कर इनफाइनाइट रहा है। तक लेना है, ऐसा नहीं है। सर वो अ, सीक्वेंस संगम जी, वो संगम जी को नोटेशन है। पहली बात ये समझिए, सीक्वेंस नहीं है, ठीक है? भले ही एन हाँ ग्रेटर बिल्कुल। देन 1, ये सेट है सभी के लिए नहीं डिफाइन करना। सभी के लिए। सर और जो जो हाइपोथेसिस है ना, जो यहाँ पर हाइपोथेसिस दे रखी है,
तो जो अभी नीलेश जी ने बोला है, इस हाइपोथेसिस में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पूरा A1 को ही पूरा का पूरा Z ले लेते हो। कोई दिक्कत ही नहीं है, इस हाइपोथेसिस में कोई काउंटर मिलेगा ही नहीं आपको। अगर दूसरा सेट आप अगर लेना भी चाहें तो 5 ले लेंगे, 5 तो सबसेट होगा मतलब इसका। ये, हाँ, ये ट्रिवियल हो जाएगा ना फिर, ये ट्रिवियली यस ट्रू सर, हो यस सर। जाएगा। तो जो ट्रिवियल ट्रू होता है वो हाइपोथेसिस को रॉन्ग नहीं कर पाता है। संगम जी, आई थिंक लेकिन क्लियर। ट्रेवल तो होगा, लेकिन हमें इन लोगों ने ये भी दिखाया है कि ये इन दोनों जो कलेक्शन जो नहीं सबसेट है इनका इंटरसेक्शन 5 है। तो हमें कम से कम दो दो सेट लेने होंगे। तो कहाँ इसमें कहाँ मेरे लिखा साथ है ना कि एटलीस्ट टू लेना है, नॉन एम्प्टी लेना है? नॉन एम्प्टी ले लिया हमने, एक ही एलिमेंट ले लिया। और कह रहा है कि डज नॉट, सर। अगर इक्वल नहीं है तो ये होना चाहिए। ठीक, अब जब वहां ठीक है सर, इक्वली ठीक है। मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? सर यस सर, यस। आप अंदर सर आप अंदर देखिए, एन एन को लिखा हुआ है, मतलब वो इंडेक्सिंग कर रहा है, n = 1 2 3 ऐसे करके। मैं एग्री हूं आपकी बात से। एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पर तो क्या वन पर फॉलो नहीं होता? वहां से एंड नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। ये वन से एंड कर सकते हैं हम। मैं इस बात पे मतलब एग्री हूँ। वन मैंने इंडेक्सिंग में भी मैं वन पर एंड कर सकता हूँ। सर आजकल मतलब CSR ऐसी नोटेशन यूज कर रहा है सीक्वेंस के लिए। हाँ, ये तो फिर समझने वाली बात होगी ना, कि बाद में आगे पूछा भी तो है इन्होंने। सीक्वेंस तो डिफाइन कर दी, लेकिन हर यहाँ पर आप फाइनाइट वर्ड भी पूछ रहे हैं, CSIR वाले ये भी पूछ रहे हैं, फाइनाइट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप इसको सीक्वेंस कैसे ले सकते हो? वो नोटेशन यूज कर रहा है, मतलब एग्री। सीक्वेंस डिफाइन करके हमें लेना है वो कलेक्शन, हमें वो ये देखना सीक्वेंस है जहाँ कि डिफाइन करेगा, सीक्वेंस बोलेगा कि दिस इज अ सीक्वेंस, या सीक्वेंस नहीं बोला, ये कलेक्शन है बस एन जेड को के लेकर सबसेट्स यूज का। कर देना है। नहीं मैं एन ये सेट थोड़ी ऑफ। मना कर रहा हूँ कि मतलब ये नहीं है, बट यहाँ यहाँ ये कह रहा हूँ कि सबसेट आप डिफाइन करो, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। इसमें कोई टर्म फाइनाइट हो सकता है, कोई इनफाइनाइट होगा, मतलब एटमोस्ट काउंटेबल हो सकता है, ये लेकिन कह आप एक रहा चीज भूल रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर जितनी भी टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जबकि इस कलेक्शन के अंदर फाइनाइट टर्म भी मिल रही है। अभी एक एग्जांपल सामने था आपके कि केवल A1 मतलब जेड लिया था, A1 की वैल्यू जेड ली थी, वो तो फाइनाइट है, वो सीक्वेंस नहीं रहा, तो सीक्वेंस नहीं मानेगा हमेशा इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्सिंग जो है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरे आपके आप जो कन्वेंशन लेके चल रहे हो ना कि एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सभी के लिए डिफाइन करना है, आप ये बोल रहे हो कि एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो वन, सभी के लिए ए एन डिफाइन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए एन जो है ना, वो पहले तो आपको एन को फिक्स कर देना है, आपको कितना भी मर्जी नेचुरल नंबर ले सकते हो। उन सभी A1 A2 A3 अप टू ए एन के लिए आपको एक फैमिली ऑफ सेट्स बनाने हैं, और तब जाके ये मतलब ये कंडीशंस इसमें साथ में होल्ड होनी चाहिए, और उसका यूनियन करने के बाद आपको जेड मिल जाना चाहिए। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ ए एन को डिफाइन करके ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हमें 1 2 3 4 के लिए चेक करना है। इसका मतलब से फर्स्ट और सेकंड डिस्कार्ड हो गए, थर्ड और फोर्थ है इसके साथ। अच्छा चलिए, वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो देखिए जेड को जो यूनियन है, ये तो इनफाइनाइट है भाई, केवल यूनियन लेना है यहाँ। किसमें हाँ तो किसमें हो लिखा, भी सकता है ना, कैसे नहीं एन हो इसमें सकता। कहाँ ग्रेटर लिख, एक एन मिनट, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, n = 1 to ∞। एन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू आप नहीं है, नहीं है। आप एन वन है और ग्रेटर टू सर। ले देन लो बस। जा सकते हो आप चाहो तो, आप डिफाइन जब करोगे तो। एक मिनट, एक मिनट, सीक्वेंस से जैसे ही आप वर्ड यूज करते हो ना, सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ना, वहां पर नेचुरल नंबर से ऐसे डिफाइन होता है, मतलब वो नेचुरल नंबर ही कलेक्शन लेना। यहाँ एन नेचुरल नंबर से ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं कहीं भी। और ये हम पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी में, ना कि सीक्वेंस रियल में। सर ठीक एक है। बात बताइए सर, यहाँ हम्म। तो फाइनाइट यूनियन भी तो डिफाइन नहीं किया गया है, जेड का जो ले रहे हैं ये तो आर्बिट्रेरी है ना। एन ग्रेटर आप देन ऐसा वन इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, n = 1 to ∞। तो अगर एन की रहता वैल्यू फाइनाइट आप तो पहले फाइनाइट फिक्स, हो। तो तो मैं एन की वैल्यू वन पर फिक्स नहीं कर लेता हूँ। आप पहले क्वेश्चन नहीं देखते हो जब चाहे रियल में पढ़े चाहे कॉम्प्लेक्स पढ़े, जब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होता है तो मैं एन की वैल्यू थ्री फिक्स करके नहीं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, डिस्कार्ड नहीं करता हूँ क्या? सर उनकी बात का काउंटर दे सकते हैं। A1 को आप 2Z ले लीजिए, और A3 जो है, मतलब A2 जो है उसको आप 2Z+1 ले लीजिए, तो 2Z सारे इवन नंबर को कवर कर लेगा,
2z+1 है, वो सारे ओड नंबर को कवर कर लेगा। तो वो n की वैल्यू तो वही है हमारे पास, लेकिन उनका यूनियन करोगे तो z मिल जाएगा आपको। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं नेक्स्ट वही लेने वाला था, एन को जेड प्लस ले लो, इसको जो है जेड माइनस ले लो, और चलो A3 को जीरो भी ले लो। हम्म। ठीक है, अब इसका कलेक्शन कर लो। ठीक है ना? सर फाइनाइट तो सब कर देगा सर ये। मुझे तो लग रहा है ये वही है, आर्बिट्रेरी काउंटेबल के लिए ही पूछ रहा है। बाकी नहीं सर नहीं 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 शिवम जी, आप मतलब समझने की कोशिश करिए। आप एक बात को पकड़ के ही मतलब कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, उसको मतलब ठीक समझिए है आप, भाई। मतलब वो एयर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, अभी मैं अभी इसको पूछूंगा थोड़ा अभी। अगर सोचिएगा, मुझे सोचिएगा, कौन अभी कोई ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को मतलब बिल्कुल मजबूत बना के रखिए, इसमें कोई वो नहीं है, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और अपने बिलीफ सिस्टम पर चलिए, आप थोड़ा सोचिएगा। यहाँ पर इंडेक्सिंग का मतलब फिक्स, एन को पहले फिक्स कर सकते हो आप। अगर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो मैं एन इक्वल्स टू 1 भी फिक्स कर सकता हूँ, एन इक्वल्स टू 2 3 जहाँ भी फिक्स कर सकता हूँ। और या ये इसको अगर जाना चाहेगा तो काउंटेबल भी जा सकता है, जैसे कि गया भी है अभी। ठीक है, तो उनको। इसका अभी इसको कंक्लूड कर दें क्वेश्चन को। पहला वाला ये गलत है। सर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका तीसरा और फोर है, थर्ड और फोर्थ। an is finite for some integer n greater than 1। यस सर। तो अभी इसके, वही हाँ, एग्जांपल जो हमने लिया था एक कि पॉजिटिव एक, इंटीजर ले लो और एक निगेटिव इंटीजर का ले लो, दोनों का यूनियन करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन कह रहा है वो दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो कहीं उसको फाइनाइट नहीं मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। यस सर यस सर। an is infinite for some integer n greater than equals to 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों सर? सर एटलीस्ट एक तो हमें इनफाइनाइट लेना ही होगा ना जेड बनाने क्यों के क्यों लिए। लेना होगा? काउंटेबल है, मैं सबको वन वन एलिमेंट से डिफाइन कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ सर, जेड से एन पे हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं ना वो। हाँ, एन मैं बाई सब और ठीक है सर। सबको हम डिफाइन कर देंगे वन वन। मतलब हर एक एलिमेंट, और वन सिंगल एलिमेंट को ही ले लेता हूँ मैं, और कह रहा कि यस एन सर इनफाइनाइट यस सर, नहीं ठीक है होगा। सर ठीक है। माइनस ऑफ n+1/2 वो मैपिंग डिफाइन कर दें। हाँ, तो अब चौथा बच जाएगा बस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सही सर, बात। क्लियर। तो तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था एग्जाम में भी, लेकिन बस पढ़ते नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से लिखे होते हैं कि हम पढ़ते नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक था। और अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा से कुछ बनाने की कोशिश करें तो आप लोग पक्का अटेम्प्ट करना। चलिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर? सर ऐसा एक प्रॉब्लम 2019 वाले पेपर में भी है। हाँ, मुझे लग रहा है उसी से मैं कंफ्यूज, ये डिस्कस हो चुका है, मुझे लग रहा है ऐसा ये। नहीं सर, मुझे तो नहीं आ रहा है अभी। मतलब मैं पढ़ा हूँ, मुझे आ नहीं रहा अभी। मतलब रिकॉल करना पड़ेगा। ओके ओके। बट वो वहाँ एक क्वेश्चन है, वो आपने पेपर दिया था ना सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के साथ एक बार डिस्कस हो चुका है शायद। हाँ, क्वेश्चन पेपर में इस तरह का फ्रेम किया था। हाँ वो असम वाला दिए थे शायद, उसमें था शायद। हम्म। या मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वाले में शायद पूछा होगा कभी। लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड एंड बी बी द फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो एफ वेक्टर स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। इनमें से कौन सा कभी भी ट्रू नहीं होगा? थर्ड। थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, यूनिक बेसिस तो नहीं यस सर। बनती है ना। वी हैज प्रिसाइसली टू बेसिस, ये तो ये भी फॉल्स होगा ना। यस सर। यस सर यस सर। ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड तो हो सकते हैं सर। यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेसेस, वी इज ए यूनियन ऑफ थ्री प्रॉपर सब स्पेसेस। फाइनाइट डायमेंशनल है ना। हाँ, तो ये यस हो सर जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो 3 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वाह।
एकदम अभी देखते नहीं है अभी सब। हाँ अभी भी है, अभी वही तो दिखाने की कोशिश है तुम लोगों को। चलो इसको देख लो। लेट एक्स बी ए रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि ये क्वेश्चन शायद हो जाए आपसे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इसको देखते ही मतलब मैं फिर भी कहूंगा इसको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो प्रॉपर्टी से ऐसे ऐसे घुमा देता है, पता नहीं कौन हिसाब से प्रूव करते हैं। तो इत्मीनान से आप घर बैठ के तो सॉल्व हो सकता है, अभी भी करोगे तो हो जाएगा। बट एग्जाम हॉल में मैं बोलूंगा फिर भी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देख के मत करना। हेलो हाँ सर, ये इस बार भी आया हुआ है अभी करंट वाला पेपर में, ये लेकिन ये क्वेश्चन डाइवर्जेंट ये डाइवर्जेंट को सीक्वेंस से रिलेटेड है। हाँ ये क्वेश्चन आता है, इस समय आने लगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है रियल नंबर की। बट ये क्वेश्चन ना ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें देखो पार्ट सी में ये क्वेश्चन गलत होगा, ज्यादातर चांसेस है, और इतने सारे चॉइसेस हैं आपके पास, तो फिर क्यों क्योंकि पढ़ना। है सर, डाइवर्जेंस से चेक करना है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा ठीक है, अभी है। अभी डिस्कस कर लो, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर लेस हम्म। देन इक्वल टू रहता तो माइनस इन्फिनिटी की ओर चेक करना होता, सिर्फ डेफिनेशन है। हाँ हाँ डेफिनेशन पर ही है, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ लिया तो। हाँ ठीक सर, है। पढ़ना पड़ा सर, इस बार आया था तो फिर गलती हो गई तो फिर। ये आई थिंक हाँ आर्किमिडीज प्रॉपर्टी से तो शायद हम इसको कर सकते हैं। हाँ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से भी हो जाता है, वो बता दिया ना, उसी से होता है, लेस देन या माइनस प्लस ऐसा कुछ चेक करना होता है। यस सर, यस सर। तो हाँ तो इसको एक बार आप लोग कर लेना होमवर्क में, हाँ। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं कहूंगा कि अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता, अगर ऐसा एक दो बार से आ रहा तो आप इस पर जा सकते हो देखने में, कुछ ऐसे सर, सीक्वेंस इसके फिर और मापा कुछ में भी। दिया हुआ है सर, इसके मापा में दिया हुआ है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ओके, ठीक ठीक। तो इसको भेजिएगा, हाँ, इसको पढ़ लेना आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया आज, तो थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया था। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप।